दीपिका जी राधे श्याम, हिमानी जी राधे श्याम। तब मित्र शत्रु किनको किनको याद है ये बता दीजिए थोड़ा सा मुझे, उसके बाद कार्य अपना प्रारंभ करेंगे आज का अगला विषय। किनको किनको याद है बता दो महाराज, कि किनको किनको याद नहीं है। देखिए, अगर आप अभी ही यदि शुरुआत की कक्षाओं को ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो आगे चल करके समझने में बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। समझ लीजिए सब लोग, बहुत ही सिंपल ट्रिक आप लोगों को बताया था कि मित्र शत्रु याद करने के लिए। जैसे 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह आपस में किसी न किसी ग्रह को कोई मित्र मानते हैं, किसी शत्रु मानते हैं, कोई सम मानते हैं। अर्थात मित्र शत्रु यदि आपने याद कर लिया तो सम वाला तो बचा बचाया सम हो जाएगा, क्यों है कि नहीं। यदि मित्र याद कर लिए, संतोष पांडे जी को, तिवारी जी को याद है, दीपिका जी को भी याद है, कुछ कुछ याद है पांडे जी को, भुला ही जाते हैं भुलाया मत करिए, भुला जाएंगे कैसे काम चलेगा जी। कैसे अपने क्लाइंट को, यजमानों को कैसे डील करेंगे, भुला जाएंगे तो देखिए थोड़ा सा और एक ट्रिक बता देता हूं। सभी ग्रह, जो भी ग्रह हैं, राहु केतु इस सर्कल में नहीं है। सूर्य से लेकर के शनि तक, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये कुल मिलाकर के 7 ग्रह इस कंपार्टमेंट में है, मित्र शत्रु वाले में, एक दूसरे को मित्र शत्रु मानते हैं। इसमें राहु केतु नहीं है। इसमें से क्या करना है, 2 पार्टीशन कर लेना है। किसका किसका, सूर्य चंद्र मंगल और गुरु, इन तीनों का एक डिपार्टमेंट, इन चारों ग्रहों का एक डिपार्टमेंट है। और फिर बुध शुक्र और शनि, इन तीनों का एक डिपार्टमेंट है। अपने अपने डिपार्टमेंट वाले को आपस में मित्र मानेंगे और सेकेंड अपोजिट साइड वाले को शत्रु मानेंगे, नहीं तो सब मानेंगे। जैसे कोई पूछे बताइए शुक्र के मित्र कौन कौन हो सकते हैं, तो अपने डिपार्टमेंट वाले बुध और शनि मित्र हो सकते हैं। या तो मित्र होंगे नहीं तो सम होंगे, शत्रु नहीं होंगे। उसी प्रकार से इसमें यदि कोई पूछे बताइए चंद्रमा थोड़ा छोड़िए, गुरु के मित्र कौन हो सकते हैं, तो बाकी बचे सूर्य चंद्र मंगल हो सकते हैं। मंगल के मित्र कौन होंगे, तो सूर्य चंद्र गुरु होंगे। चंद्रमा के मित्र कौन हो सकते हैं, सूर्य मंगल गुरु हो सकते हैं। अगर मित्र नहीं होंगे इन तीनों में से तो शत्रु भी नहीं होंगे। ठीक है, गुरु के तो सभी मित्र नहीं, 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 ऐसा नहीं है। गुरु के सभी मित्र नहीं, गुरु किसी के शत्रु नहीं है। गुरु ऐसे ग्रह हैं जिनको कोई शत्रु नहीं मानता है। नीमा जी समझ में आया, गुरु ऐसे ग्रह हैं जिनको कोई शत्रु नहीं मानता है। और चंद्रमा ऐसे ग्रह हैं जो कि किसी को शत्रु नहीं मानते हैं। गुरु ऐसे ग्रह हैं जिनको कोई अपना शत्रु नहीं मानेगा, याद रखिएगा। ये लोगों को कम पता होती है, लेकिन ये सबको पता है कि चंद्रमा के कोई शत्रु नहीं है। ठीक है जी, तो इस ट्रिक से करेंगे तो लगभग आपको मित्र शत्रु लगभग याद ही, समझिए 60% तो कम से कम याद ही हो जाएगा। अब इतना भी नहीं लगाए होंगे तो ये तो आप लोगों की गलती है। ठीक है जी, तो मित्र शत्रु आप लोगों को मैंने बताया था। अब आज का जो विषय है वो आप लोगों को बताएंगे हम, ग्रहों के उच्च नीच राशि किस प्रकार से देखे जाते हैं, कि कुंडली में, किसी के कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के हैं, कौन से ग्रह नीच के हैं, ये कैसे देखा जाए, ये चर्चा करेंगे। उसके बाद यदि समय बचता है तो ग्रहों की दृष्टियों के बारे में जानेंगे कि कुंडली में कैसे ग्रह दृष्टि देते हैं, एक दूसरे को देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है, 2 विषय आज का महत्वपूर्ण है। उसके बीच में कोई और भी आएगा आप लोगों का प्रश्न, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। चलिए हेडिंग डालेंगे, ग्रहों के
उच्च नीच राशि। हेडिंग डाल रहे हैं ग्रहों के उच्च नीच राशि। अंशानुसार ऐसे लिख लेंगे, अंशानुसार, अंश के अनुसार से समझेंगे। अंशानुसार, रामभूल जी, राधेश्याम। अंशानुसार। अब देखिए एक सारणी में बना रहा हूं सामान्य रूप से, आप लोग बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा, पहले देख लीजिएगा कैसे बना रहे हैं, उसके बाद इसका 3 भाग करेंगे ना। एक, सर्वतोभद्र बनाए हैं। कौन कौन बनाते हैं सर्वतोभद्र मंडल? ऑनलाइन में कौन कौन है कर्मकांड करते हैं? भैया जिनको खांसी खसरा है वो कृपा करके यहाँ से जाएं, बाहर बैठ करके पढ़ें, अन्यथा बाद में रिकॉर्डिंग देखकर पढ़ लें। गौतम जी बनाते हैं, संतोष जी बनाते हैं, भारत जी, ब्रजकिशोर जी, अभिषेक जी बनाते हैं। हाँ, तो जब सर्वतोभद्र बनाते हैं संजय जी, तो उसमें ऐसे ही करते हैं। पहले पूरे चौकी का बॉर्डर बनाने के बाद 3 खाने खींच लेते हैं, तो उन 3 खानों में फिर 3-3 है ना, 18 का बनेगा। हाँ, सब लोग बना लेते हैं जी पंडित जी। तो अब देखो इसमें कितना खाना हमने बना लिया, ये एक्स्ट्रा है, ये हेडिंग के लिए बनाया, बाकी 9 खाने, 9 ग्रह है, 9 खाने बन गए। ठीक है, 9 ही है, ज्यादा नहीं है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास तो कापी है, तो कापी में आराम से 9 खाने को सेट कर लीजिए, हो जाएगा। ये हो गए हेडिंग लिखने के लिए। यहाँ ग्रह, उच्च राशि, नीच राशि और परमोच्च अंश, इस प्रकार से हेडिंग डाल लेंगे। सारणी बड़े प्रेम से बनाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए लाइफ टाइम के लिए है। ये सब जो मैं लिखा रहा हूं सब लाइफ टाइम के लिए, कभी चेंज होने वाला नहीं है। और नैसर्गिक मैत्री जल्दी याद कर लीजिए, फिर आप लोगों को तत्कालिक मैत्री सिखाएंगे, फिर पंचधा मैत्री सिखाएंगे जो प्योर होता है मित्रता में, है ना। तो इस प्रकार से एक सारणी बनना है। इसमें ग्रह लिख लेंगे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। उमेश जी, राधेश्याम, अभिलाष गोस्वामी जी, कोई बात नहीं जी, अब टेंशन मत लीजिए, सब आ जाएगा। अभिलाष गोस्वामी जी, दिख रहा है स्पष्ट? दिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? परमोंच की अंश नहीं, अभी समझाएंगे, अभी कुछ मत समझिए, बस लिखने का, बस और कुछ नहीं। उच्च राशि, नीच राशि, परमोच्च अंश। सूर्य मेष राशि में, इसका एक श्लोक बहुत अच्छा है,
आज से आपको मुहूर्त भी स्टार्ट कर देंगे पुस्तकीय अनुसार। एक श्लोक है, अज वृषभ मृगांगन कुलीरा झस वणिजो च दिवाकरादितुंगा दश शिखी मनु युक्तिथिन्द्रियांशैस् त्रिनवक विंशतिभिश्च तेस्तनीचा। ये श्लोक है उच्च नीच का। तो श्लोक भी आपको लिखवा देंगे, फोटो भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग लिख लीजिएगा। ये बृहद्वाकारा चक्र का श्लोक है। मेष राशि में, मेष राशि बोले तो 1 नंबर, ये जो है वृष राशि में, वृष राशि बोले तो 2 नंबर में उच्च के होते हैं। मंगल मकर में, मकर बोले तो 10 नंबर राशि मकर होती है। बुध, बुध जो है वो कन्या राशि में है। हम सोचे कोई डाउट है किन्हीं को? बुध जो है कन्या राशि में उच्च के होते हैं। कन्या बोले तो 6 नंबर। गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क बोले तो 4 नंबर। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। मीन राशि मतलब 12 नंबर। शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला मतलब 7 नंबर। राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं। मिथुन मतलब 3 नंबर। और केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं। धनु राशि मतलब 9 नंबर। अब देखिए, अगर आप उच्च याद कर लेंगे तो नीच ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा। कैसे, ये समझिएगा। पहले इसको लिख लीजिए, तब मैं समझाता हूँ। तब नीच लिखते हुए जाऊंगा, आप ही बताओगे कि किस राशि में नीच के होते हैं, गणना करके। तो उच्च यदि आपने याद कर लिया ना, तो नीच ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सब लोगों को। देखिए रामबुल जी को याद है, अमृत जो लिख लिया, जो लिखे थोड़ा बता देंगे हमें। अच्छा, हमें ये बता दीजिए कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसे हैं जो कि सॉफ्टवेयर पे भी कुंडली बना लेते हैं, किसी का भी बर्थ डिटेल्स डाल करके कुंडली बना लेंगे। और कौन कौन ऐसे हैं जो कुंडली नहीं बना पाते हैं सॉफ्टवेयर से ही, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर से ही कुंडली चाहिए अभी। शुभम पांडे जी सॉफ्टवेयर से कुंडली नहीं बना लेते हैं। एक, हाँ, जो बना लेते हैं ठीक है, जो नहीं बना पाते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो डाल दूंगा ग्रुप में, उसको देख करके आप पूरा कुंडली सॉफ्टवेयर से कहाँ पर क्या होता बन जाएगा। क्योंकि अब जो हम अगली वाली कक्षा लेंगे उसमें सब जगह डिग्रियों का काम होगा, क्योंकि ग्रहों का बाल्य आदि अवस्थाएं के बारे में समझेंगे, कारक के बारे में समझेंगे। यहाँ पे अंशों की आवश्यकता पड़ती है, तो अंश तभी आप समझोगे जब आप कुंडली बनाना जानोगे, है ना। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि आज भी आप लोगों को एक कुंडली बना करके दिखाएंगे स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। बिल्कुल पिंकी जी, सॉफ्टवेयर को फोन पे हो जाता है। अब देखिए, उच्च राशि, सभी ग्रह का उच्च राशि यहाँ लिखा है, फिक्स है, कभी चेंज नहीं होता है। सूर्य मेष राशि मतलब 1 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। अब कैसे कुंडली में देखेंगे उस पर भी अभी अब चर्चा करेंगे। चंद्रमा वृष राशि में अर्थात 2 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। मंगल मकर राशि अर्थात 10 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। बुध कन्या बोले तो 6 नंबर में उच्च के होते हैं। गुरु 4 नंबर कर्क राशि में। शुक्र मीन राशि मतलब 12 में उच्च के होते हैं। शनि तुला मतलब 7 में। राहु मिथुन मतलब 3 में। केतु धनु मतलब 9 नंबर में उच्च के होते हैं। नियम कहता है कि जिस राशि में जो ग्रह उच्च के होते हैं उसी राशि से 7वीं राशि में वही ग्रह नीच के हो जाते हैं। अब देखिए, ये जो सूर्य है मेष राशि में उच्च के हो रहे हैं, तो मेष राशि में यदि उच्च के हैं तो मेष राशि से 7वीं राशि कौन सी होगी? तुला राशि। तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाएंगे। तुला राशि में क्या हो जाएंगे? तुला मतलब 7 नंबर राशि में क्या हो गए? नीच के। किसी की कुंडली में यदि 1 नंबर में बैठे हैं सूर्य तो उच्च के कहलाएंगे, और 7 नंबर में बैठे हैं तो नीच के कहलाएंगे। अभी बताएंगे, कुंडली बना करके आप लोगों को दिखाएंगे। चंद्रमा वृष राशि में उच्च के होते हैं, तो वृष से 7वां राशि गिनिए कितना होता है?
7 तक, वृष से ही स्टार्ट करना है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक। वृश्चिक मतलब 8 नंबर। यदि आप लोगों को राशि भी नहीं याद है तो ये आपकी गलती है, क्योंकि दोनों कक्षा का वीडियो आप लोगों को मैं भेज दिया हूँ। जो नहीं जुड़े थे उनको वीडियो भेज दिए हैं, जो जुड़े थे वो तो जुड़े ही थे, कोई दिक्कत ही नहीं। सभी लोगों को राशि एवं राशि के स्वामी के बारे में बता चुका हूँ। तो आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि आप कक्षाओं को तैयार करते हुए नहीं चलेंगे तो 2-4 क्लास के बाद आपको लगेगा कि कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, पैसा ठग लिया ससुरा। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही कहेंगे आप कि उसमें डेमो में बड़ा अच्छा बताया, लेकिन ऐसे रियल में गए तो ससुर ठग ली। तो ऐसा ना करिएगा आप लोग। तो पढ़ाई तो आप ही लोगों को करनी पड़ेगी, ठीक है जी। मंगल का बता दीजिए। मंगल 10 नंबर से गिनती करिए। 10 मतलब मकर राशि के बाद 7 से गिनिए। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। 7वां नंबर कर्क होता है। कर्क मतलब 4 नंबर राशि में नीच के होते हैं मंगल। बुध कन्या में उच्च के होते हैं, अर्थात 6 नंबर। तो 6 से 7 गिनेंगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 7वां नंबर 12 मतलब मीन राशि में नीच के होते हैं बुध। इसी प्रकार गुरु कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क जैसे जब 7 गिनेंगे तो मकर आता है, तो मकर राशि में गुरु अर्थात 10 नंबर राशि मकर होता है, इसमें नीच के होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं। मीन से जब 7 गिनेंगे तो आता है कन्या राशि, तो कन्या राशि में शुक्र जो होते हैं वो नीच के हो जाते हैं। जो शनि है तुला राशि में उच्च के होते हैं 7 नंबर में। तुला राशि से 7 गिनेंगे तो आता है मेष राशि। मेष मतलब 1 नंबर में शनि नीच के होते हैं। मिथुन, मिथुन 3 नंबर राशि। जब मिथुन से 7 गिनेंगे तो धनु आएगा, तो राहु जो है वो धनु राशि में अर्थात 9 नंबर में नीच के होते हैं। केतु मिथुन राशि में नीच के होते हैं। मिथुन मतलब 3 नंबर राशि में नीच के होते हैं, ठीक है जी। नहीं जी, इसी बैच के हैं, 7.7 के ही हैं ये। हाँ, सिंह राशि में कोई भी ग्रह उच्च नीच के नहीं होते हैं, क्योंकि सिंह राशि अपने आप बलवान होता है। सिंह राशि में सिंह के पास कोई कहेगा कि अपोनिश भगवान है, हमसे लड़ो। शेर के पास जाकर कोई कहता है? इसलिए सिंह राशि में कोई ग्रह उच्च के नीच के कुछ नहीं होता, वो सबको फाड़ डालता है। इसलिए सिंह राशि उच्च व नीच में कहीं भी नहीं आता है। ओके जी। और कुंभ राशि में कोई ग्रह नीच के उच्च के नहीं होते हैं। सिंह और कुंभ राशि ऐसे हैं। सिंह राशि में अंगद का जन्म हुआ था, देखिए उमेश जी बता रहे हैं। तो उच्च राशि नीच राशि आप लोग लिख लिए, फिक्स है। अब अंश लिखते हैं, फिक्स अंश है, ये भी याद रखने वाली चीज है। सूर्य जो है 10 अंश के परमोच्च या परम नीच होते हैं, 10 अंश। अब ये अंश तब बताएंगे जब सभी लोग, कुछ लोग इसमें जानते होंगे डिग्री का, ग्रहों का क्या डिग्री का मामला है, क्योंकि जो गणित किए होंगे वो जानते होंगे, या फिर जो पहले से कुछ अध्ययन किए होंगे वो जानते होंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नए होंगे, उनको नहीं पता होगा। तो सब लोगों को बराबर मैं कर दूंगा, एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाया जाता है और अंशों को देखा जाता है। 10 अंश परमोच्च होते हैं। अभी केवल ये समझ लीजिए कि कितने अंश परमोच्च हैं। चंद्रमा 3 अंश, मंगल 28 अंश, बुध 15 अंश, गुरु 5 अंश, शुक्र 27 अंश, शनि 20 अंश, राहु 15 अंश और केतु भी 15 अंश। इस प्रकार से परमोच्च का अंश होता है। सतीश जी, राधेश्याम।
हाँ मुस्कान जी 11 भी, कुंभ और सिंह नहीं है। अब छोड़ो जो नहीं है, काहे चक्कर में पड़े हैं, जो है उसके उसमें आइए। बस ये याद रखिएगा कि कुंभ और सिंह नहीं है। ये सब पता है तर्क के लिए रखा जाता है। मान लो ये किसी पूछना हो, किसी को फंसाना है, तो पूछ लीजिए, बताइए कि उच्च नीच में कौन सी ऐसी राशि है जो नहीं है। या किसी से पूछो बताओ सिंह राशि में कौन से ग्रह उच्च के होते हैं, अब वो पूरा सोचेगा, मेष में, तुला में सूर्य उच्च के होते हैं, सिंह राशि में कौन उच्च के होते हैं, 10-15 मिनट सोचेगा, तब कहेगा अरे सिंह राशि में पता नहीं कौन से ग्रह उच्च के होते हैं। बात आई समय, इसके लिए ये सब चीज है। संजीव जी कह रहे गुरु जी कृपा करके जो एडवांस क्लास चलता है उसका लिंक इस ग्रुप में नहीं डालिए। नहीं नहीं, इसमें कोई किसी का नहीं चलता है, इसमें केवल वही रहते हैं जिनका छूट गया है, क्योंकि हमारा कमिटमेंट है ना ये चीज कि किसी का कंप्लीट नहीं हुआ है ना, किसी का कंप्लीट नहीं है। पिछले आप लोगों को भी कहे होंगे कि आप एक बैच छोड़ करके दूसरे बैच में ऐड हो सकते हैं, तीसरे बैच में ऐड हो सकते हैं, तो कुछ उसमें से ये भी हैं। तो उनके वही हैं, बाकी नहीं है। वो परमोच्च के अंश, इसको अभी नजरअंदाज कर दीजिए, जब आपको अंशों के बारे में बताएंगे तब इस पे ध्यान देंगे, ठीक है। अभी ये दो चीज आपको देखना है, एक मैं कुंडली बना रहा हूं, उसमें आपको बताता हूं कि किस प्रकार से देखा जाएगा ग्रह उच्च है कि नीच है। आप लोगों से ही पूछेंगे, आप लोग बताइएगा, ठीक है। एक कुंडली बना रहा हूं, ये सामने लिखा ही है और आपके पास भी लिखा होगा, थोड़ा और छोटा कर दे, दिख रहा है, ये तो दिख ही रहा होगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है कि कोई बात नहीं। गुरु सारे ग्रह हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख लीजिए एक बार आप लोग, कुंडली कुंडली दिख रही है सब लोगों को। चलिए, और अंश वंश तो अपने पास लिखे ही होंगे आप लोग, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये देखिए कुंडली, हमें ये बताइए इसमें सूर्य उच्च के हैं कि नीच के हैं, सब लोग बताएंगे, उच्च के हैं कि नीच है सूर्य। स्वगृही कुछ नहीं, उच्च हैं। रोहित जी कह रहे हैं स्वगृही स्वराशि, स्वराशि उच्च के हैं, स्वराशि स्वराशि। चलिए जी, अब समझिए, आपको सूर्य के बारे में उच्च नीच केवल दो चीज याद रखना है। क्या क्या? सूर्य उच्च 1 नंबर राशि में होता है, जो अभी मैं लिखाया हूं आपको, इसे याद रखना है कि सूर्य 1 नंबर गिनती में बैठेंगे तब, पूरी कुंडली में जहां 1 नंबर की गिनती होगी, यदि वहां सूर्य बैठे हैं तो सूर्य उच्च के कहलाएंगे। और यहां देखिए पूरी कुंडली में 1 नंबर की गिनती यहां लिखा हुआ है नवम भाव में, ये नवम भाव है, ये बता रखा हूं आप लोगों को। तो नवम भाव में स्थित है, कौन है नवम भाव में? सूर्य है क्या? नहीं है ना, तो उच्च के सूर्य है ही नहीं। ध्यान देंगे सब लोग,
इसमें सूर्य उच्च के नहीं है, क्योंकि सूर्य उच्च के तब होंगे, नियम कहता है कि मेष राशि में ही उच्च के होंगे। और पूरी कुंडली में जहां एक नंबर की गिनती लिखी होगी, एक नंबर का भाव हम प्रथम भाव कहते हैं, इसको एक नहीं बोलते हैं, इसको हम प्रथम भाव कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, उच्च भाव थोड़ी नहीं लिखा हुआ है, हेडिंग में क्या लिखे हैं आप, ग्रहों के उच्च नीच राशि लिखे हैं, भाव नहीं है। यदि भाव लिखा होता तब यहां पर बैठे हैं सूर्य, चाहे गिनती कोई भी लिखी होती, प्रथम भाव में बैठते बैठते एक नंबर में तो उच्च के कहलाते, लेकिन सूर्य इसमें उच्च के नहीं है। उच्च के तब होंगे जब एक नंबर राशि में स्थित होंगे। बात आई समझ में सबको? सूर्य उच्च के नहीं है। अच्छा, नीच के कब होंगे सूर्य? जब 7 नंबर में बैठेंगे। पूरी कुंडली में जहां 7 नंबर की गिनती होगी वहां यदि सूर्य बैठते हैं तो नीच के कहलाएंगे, क्योंकि नियम कहता है, अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तो सूर्य का बस 2 चीज याद रखिएगा, 1 में उच्च 7 में नीच। क्या? 1 में उच्च 7 में नीच। तो इस पूरी कुंडली में 1 में भी सूर्य नहीं बैठे हैं, 7 में भी ना सूर्य बैठे हैं, तो ना उच्च के हैं ना नीच के हैं। बात आ गई समझ में सबके? सभी लोग बता दीजिए। नहीं नहीं पांडे जी, हमारी भी कुंडली नहीं है ये, अपनी कुंडली नहीं बताता मैं। आ गई? इसमें सूर्य ना ही उच्च के हैं ना ही नीच के। कारण? क्योंकि सूर्य 1 नंबर में उच्च के होते हैं, 7 नंबर में नीच के होते हैं। बता दीजिए सब लोग जिनको नहीं आया हो। रोशन जी, रोशन जी, रोशन जी, रोशन जी। आगे बात समझ में सबको? मतलब इस कुंडली में जो आपके सामने कुंडली बनी है, इसमें सूर्य ना उच्च के हैं ना नीच के। अब क्या है वो बाद की बात है। आज हम केवल उच्च नीच पर विचार कर रहे हैं, तो उच्च नीच पर ही विचार करेंगे, दूसरा कोई टॉपिक नहीं लेंगे। स्वगृही है कि मूल त्रिकोणी है, क्या है वो आगे की चक्कर बात है। ठीक है? और भी बहुत चीज होते हैं ना, कहाँ बैठे, मित्र की राशि में बैठे, शत्रु की राशि में बैठे, सबकी बात की बात है। अभी तो केवल उच्च नीच समझना है। इस कुंडली में सूर्य ना उच्च के है ना नीच के, खत्म काम। चंद्रमा जब उच्च नीच के नहीं तो परमोच्च अंश क्या देखना है भाई। कोई भी राजा सम्राट तब बनेगा ना, कोई भी राजा सम्राट तब बनेगा जब स्वयं राजा होगा। जब राजा ही नहीं होगा, सम्राट कैसे बन जाएगा? तो इसी प्रकार से जब भी कोई ग्रह उच्च के होंगे तभी परमोच्च होंगे। जब उच्च ही नहीं परमोच्च क्या, जब नीच ही नहीं परम नीच क्या। इसके बाद चंद्रमा को देखेंगे कि चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं पूरी कुंडली में। तो चंद्रमा पता लगा कि 6 नंबर की गिनती में बैठे हैं। गिनती देखनी है, ध्यान रखिएगा, राशि देखने के लिए गिनती देखना है, किस खाने में बैठे हैं उसको नहीं देखना है, गिनती देखना है कितने नंबर की गिनती में बैठे हैं, उसको राशि कहते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में 6 नंबर की गिनती में अर्थात 6 नंबर राशि में स्थित है, और 2 नंबर में उच्च के होते हैं और 8 नंबर में नीच के होते हैं। तो चंद्रमा इसमें उच्च के हुए कि नीच के? नीमा जी, पिंकी जी बताइए, कांता जी। वो पांडे जी हम बात करेंगे, उत्सव बाद में बात करेंगे, बस अभी देखेंगे कि उच्च के हैं कि नहीं है, नीच के हैं कि नहीं, बस खत्म, कुछ नहीं है। वेरी गुड। अब आया बहुत लोगों को समझ में। अब मेरा दिल गार्डन गार्डन हुआ है, मोगेम्बो खुश हुआ। बिल्कुल ना ही उच्च के। आज से सब लोग उच्च नीच देखना जान जाइए। वैसे बहुत लोगों को पता है इसमें से, और बहुत लोगों को नहीं पता है। हमको सबको साथ रखना है ना बैच के हिसाब से। और नम्र निवेदन है उन लोगों से जो पिछले बैच वाले हैं, जिनको कुछ आता है, क्योंकि कुछ आता है कुछ नहीं आता है। जिसमें आते हैं उसमें ऐसे कूद जाते हैं, और जिसमें नहीं आता उसमें चुप हो जाते हैं, उनका पता भी नहीं चलता है क्लास में है कि नहीं है। उनसे नम्र निवेदन है कि इस क्लास में आए हैं तो इसका जो लेवल है ना, उसी लेवल में आपका प्रश्न होना चाहिए। यदि उस लेवल से ऊंचा आपका प्रश्न होता है तो हम 1 बार देखेंगे, 2 बार देखेंगे, 3 बार भी देख लेंगे, क्योंकि आपने हमें पैसा दे रखा है और हम आपसे कमिटमेंट कर रखे हैं कि आपको हम हर बैच में पढ़ाएंगे। तीसरी बार नहीं देखेंगे और आपको हम इस ग्रुप से बाहर कर देंगे और आपके वाले ग्रुप में ही छोड़ देंगे फिर। ठीक है? आपसे नम्र निवेदन हाथ जोड़कर है कि आप लोग अपने लेवल में नहीं पूछना है,
इस बैच के लेवल में पूछना है, जो भी प्रश्न आपका हो, ठीक है जी। यदि हमारी बात बुरी लगी हो क्षमा करिएगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा समझ लिए। मंगल, मंगल जो है मकर राशि में उच्च के होते हैं, अर्थात 10 नंबर में उच्च के होते हैं और 4 नंबर में नीच के होते हैं। अब यहां देखिए 10 नंबर कहाँ है, 10 नंबर यहाँ है, इस जगह पे 10 नंबर में। तो मंगल यहाँ भी नहीं बैठे हैं इस कुंडली में, अर्थात उच्च के तो नहीं है, खत्म काम। क्योंकि 10 नंबर गिनती में बैठेंगे तो उच्च के, और 4 में बैठते तो नीच के, और 4 में भी खाली है, वहां भी नहीं बैठे हैं। अब कहोगे राहु बैठे तो राहु कैसा फल देंगे, वो फल बाद की बात है। अभी तो वे समझ लो कि ना मंगल उच्च के है ना मंगल नीच के है, खत्म। इसमें देखिए हमने सूर्य को देखा, सूर्य उच्च नीच में से कुछ नहीं था। चंद्रमा को देखा तो चंद्रमा भी ना उच्च के थे ना नीच के, मामला खत्म। मंगल को देखे तो मंगल भी ना उच्च के है ना नीच के, क्योंकि 10 नंबर में उच्च के होते हैं, 4 नंबर में नीच के होते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में? क्या पढ़िए, आ रही समझ में सबको? आ रही है? शिवानंद गोस्वामी, ठीक है। आगे चलते हैं। मंगल हो गया। बुध को देखिए, बुध किस राशि में उच्च के होते हैं? 6 नंबर में, और 12 नंबर में नीच के होते। अपनी कॉपी में भी आप लोग देख लीजिएगा, बुध 6 नंबर में। पूरी कुंडली में जहां 6 नंबर की गिनती लिखी होगी वहां पे यदि बुध बैठे हैं तो उच्च के हैं, 12 नंबर की गिनती में बैठे हैं तो नीच के हैं। तो इसमें देखिए बुध 6 नंबर की गिनती में स्थित है, इसका मतलब अब मिला जा करके बुध उच्च का, बुध क्या है? उच्च का है। तो बुध क्या है इसमें? उच्च के हैं। सब लोग जिनको ना आ रहा हो समझ में ना, वो बताएंगे तब मुझे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं कि आप बैठे रहेंगे मोबाइल में जुड़ करके और आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैं बता दूं। तो आप लोग प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आप लोग इतना रखा ही मत करिए कि आपको ग्रुप में डिस्कस करने की आवश्यकता पड़े। साहब कुछ सारा प्रश्न मुझे अभी पूछ लीजिए, जो प्रश्न उठता है मन में, जो दिक्कत हुआ करती है, सारी चीजें। राम सुभाष जी कह रहे हैं मेरा ऐड कर दे। आप ऐड तो हैं जी सुभाष जी, तभी तो आए हैं। बताइए ना कृष्णा जी, क्या है प्रश्न आपका? अच्छा कोई बात नहीं सुभाष जी, मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल, मैं देख लूंगा, ठीक है। हाँ अरविंद पांडे जी का प्रश्न आया ना, अगर उच्च नीच है नहीं है तो है क्या, वो क्या है वो बाद की बात है। आज तो केवल हम उच्च नीच पे बात कर रहे हैं कि क्या है नहीं है, उस पे बाद की बात है। और थोड़ा आपको जो हमने बताया है उसको ही बताएंगे कि प्रथम भाव क्या है, द्वितीय भाव क्या है, तृतीय भाव क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। कि कुंडली आपके सामने अभी जो दिख रही है ना, अभी आपको लग रहा होगा ऐसे बस ग्रह लिखे हुए हैं। जब आप समझने लग जाओगे ना कि किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है, मित्र की राशि में, शत्रु की राशि में, ये सब जो ही आपको समझ में आने लग गया तो समझ लीजिए कि आधे ज्योतिषी हो गए। इतना ही समझ में आना बेसिक ज्योतिष कहलाता है। अभी बताएंगे, चलिए तभी स्टार्टिंग हुई अभी। बुध हो गए, बुध उच्च के हैं, ये फिक्स हो गया। आगे समझते हैं गुरु। गुरु 4 नंबर में उच्च के होते हैं और 10 नंबर में नीच के होते हैं। तो पूरी कुंडली में देखिए गुरु कहाँ बैठे हैं? ना 4 में बैठे हैं, 4 यहाँ है, इसमें भी नहीं बैठे हैं, 10 में भी नहीं बैठे हैं, खत्म। बैठे कहाँ है? 9 नंबर में। अर्थात इस कुंडली में गुरु जो है ना उच्च के हैं ना नीच के हैं। थोड़ा प्रश्न आया देखें। स्वराशि का भी बता देंगे। गुरु जी मैंने आपको पर्सनल मैसेज किए हैं। रोहित जी क्या किए थे प्रभु? हमारी इच्छा है कि सीखने के बाद सबसे पहले आपकी कुंडली देखेंगे। हाँ हमारी कुंडली जरूर देख लीजिएगा। हाँ हम अपनी कुंडली दिखाने के 5,000 रुपये लेते हैं। लोग कुंडली देखने के लेता है, अपना दिखाने का लेते हैं। मिश्रा जी देखिए, अगर आप कुंडली पूछते हैं ना, कुंडली दिखाने के लिए अपना मैसेज करते हैं तो भी, और कोई भी, इसलिए मैं अभी क्या कहता हूँ आपको, कोई प्रश्न हो ना अभी बोल दो ना आप। अब बाकी और भी कोई बात है तो ग्रुप एडमिन है, शिवानी जी हैं, और भी 1-2 जने हैं,
उनसे डिस्कस कर लीजिए। नहीं नहीं नीमा जी अभी नहीं हुए आधे, अभी बाकी है आना। हाँ मालव योग तो बिल्कुल है। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें गुरु भी क्या है, उच्च नीच में से दोनों में से क्या कुछ नहीं है। शुक्र देखिए, शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और 6 नंबर कन्या राशि में नीच के होते हैं। पूरी कुंडली में मीन कहाँ लिखा है, 12 नंबर लिखा है, ये रहा, यहाँ पे शुक्र नहीं बैठे हैं अर्थात उच्च के नहीं है। और 6 नंबर यहाँ लिखा है, यही शुक्र बैठे हैं, इसका मतलब नीच के हैं। 6 नंबर में यदि शुक्र बैठे हो पूरी कुंडली में, जहाँ 6 नंबर राशि हो, अंक लिखा हो, वहां यदि शुक्र बैठते हैं तो वो नीच के कहलाते हैं। इस कुंडली में शुक्र 6 नंबर में बैठे हैं। अब देखिए कितनी इत्तेफाक की बात है, बुध जहां नीच के हैं वहीं शुक्र उच्च के, बुध जहां उच्च के हैं वहीं शुक्र नीच के हैं। जिस कुंडली में शुक्र नीच के हैं बुध उच्च के हैं तो वो बाद की बात है, फलादेश क्या होगा नहीं होगा सब बाद की बात। तो ये समझ में आ गया। शनि जो देखिए नीच के हैं, क्यों, क्योंकि 1 नंबर में नीच के होते हैं, 7 नंबर में उच्च के होते हैं और 1 नंबर में बैठे हैं, तो इस कुंडली में शनि नीच के हैं। और राहु जो है वो 3 नंबर में उच्च के होते हैं जबकि 4 में बैठे हैं, उच्च के नहीं है। 9 नंबर में नीच के होते हैं जबकि 9 नंबर में बैठे नहीं है तो नीच के है नहीं। और केतु जो है 9 नंबर में उच्च के होते हैं, 3 नंबर में नीच के होते हैं, ना 9 में बैठे ना 3 बैठे, तो उच्च नीच राहु भी और केतु भी नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं जो ग्रह उच्च अथवा नीच नहीं है तो है क्या। प्रश्न उठता है ना पांडे जी, यदि कोई ग्रह उच्च भी नहीं है और नीच भी नहीं है तो उसकी स्थिति क्या है। पांडे जी सब लोग ध्यान देना, अगर उच्च जैसे सूर्य है, सूर्य सिंह राशि में स्थित है तो उच्च भी नहीं है ये और नीच भी नहीं है, क्योंकि उच्च होते मेष राशि में 1 नंबर के नंबर में बैठे होते तो, और नीच होते 7 में बैठे होते, ना उच्च के हैं ना नीच के हैं, बैठे किसमें, सिंह राशि। तो सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्य होते हैं। तो अपनी ही राशि में बैठे हैं, जिस राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, राशि स्वामी सबको याद नहीं होगा, मैं पूर्णतः बिल्कुल वो हूं, कॉन्फिडेंट हूं कि सब लोगों को तो याद नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसे जरूर महानुभाव होंगे जिनको राशियों के स्वामी याद नहीं होंगे, इसलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए राशि के स्वामी लिख देता हूं। एक, इसको ऐसे याद करना है, 1 8 मंगल, आगे के नहीं बोलने का, 2 7 शुक्र और 3 6 बुध भैया और 4 के चंद्रमा और 5 के सूर्य, 9 12 गुरु जी और 10 11 शनिचर, शनि। ये क्रम से याद करना है, 1 8 मंगल, 2 7 शुक्र, 3 6 बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य, 9 12 गुरु, 10 11 शनि। इस प्रकार से क्रम से आपको याद करना है। तो यदि किसी की कुंडली में मंगल 1 में बैठे हों अथवा 8 नंबर की संख्या में बैठे हों, भाव में नहीं, जैसा कि आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, इससे पिछली कक्षा में, कि प्रत्येक भावों की संज्ञा, कि ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, ये भाव अलग मामला है, ये राशि जो जहां बैठा हुआ है वो अलग मामला है। तो उच्च के या स्वगृही होना ये राशि पर निर्भर करता है, भाव पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे इसमें 1 8 मंगल, मंगल कहाँ के स्वामी है, 1 और 8 के, तो मंगल यदि, यहां देखिए इसमें देखिए मंगल 8 नंबर में बैठे हैं, अपनी राशि में बैठे हैं, जहां जिस जिस राशि के स्वामी होते हैं उसमें से एक राशि में बैठे हैं, तो इसमें मंगल क्या है, स्वराशि, स्व मतलब अपनी, राशि मतलब राशि में, जहां इनकी अपनी राशि वहीं बैठे हैं, इसलिए क्या कहेंगे। देखिए इससे पहले कई लोग जो पहले से कुछ अध्ययन और जानते हैं ज्योतिष, वो लोग बोल रहे थे स्वराशि स्वराशि स्वराशि,
इसका मतलब क्या है, वो पहले से कुछ ज्योतिष जानते हैं। तो आज से आप भी जान जाइए कि 1-8 में से किसी भी संख्या में अगर मंगल बैठे हैं तो उसको क्या कहेंगे, स्वराशि या स्वगृही। स्वगृही मतलब अपने घर में, वो अपनी राशि कहिए या अपने घर में कहिए, बात बराबर है। स्वराशि, शिवा दुबे जी बताइए सब लोग, पांडे जी, मिश्रा जी, दुबे जी, झा जी, हाँ जी, बात आई समझ में, स्वराशि आ गई। देखिए उच्च नीच बता दिया सब लोगों को, आप लोगों ने सबने कह दिया कि हमें कुंडली में उच्च नीच देखना आ गया, तब मैं छोड़ा हूं। अब स्वराशि बता दीजिए सब लोग, और सबको आना चाहिए, एक एक व्यक्ति को आ जाना चाहिए। यदि आपको नहीं आ रहा है और आप फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, दिस इज योर वीकनेस, ये आपकी कमी हो रह जाएगी। अच्छा और बता दीजिए, हम अब थोड़ा मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अब आप लोग बताइए कि आपको इसमें कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो स्वराशि के दिख रहे हैं, थोड़ा बताइए तो आप, कि कौन कौन ऐसे ग्रह हैं जो स्वराशि के दिख रहे हैं। भैया हम लोग थोड़ा साइड ही हो जाते हैं, आप लोग मत बोलिए, आप लोग बस यहाँ बैठने के लिए बुलाता हूँ, सुनने के लिए। हाँ जी, मंगल सूर्य, शिवम जी कह रहे हैं, लक्ष्मी कह रहे हैं मंगल और सूर्य और गुरु, मंगल सूर्य गुरु, मंगल सूर्य गुरु बिल्कुल सही, बुध सूर्य मंगल गुरु, बहुत सुंदर। अभी आशीष मिश्रा जी, केवल बुध ही हैं, बुध तो उच्च के भी हैं। देखिए बुध का इत्तिफाक, उसी राशि में उच्च के होते हैं, उसी राशि में स्वराशि के होते हैं। अब कैसे कहोगे कि उच्च के स्वराशि, सब धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है, सब कुछ समझा देंगे आप लोगों को। सूर्य बुध मंगल गुरु, ठीक है ओम जी, मंगल गुरु बुध सूर्य, बहुत सुंदर, सब लोग सही बता रहे हैं। वो तो मैं एक प्रैक्टिकल कुंडली बना रहा हूं, उसमें आप लोग बताएंगे कि कौन ग्रह उच्च के हैं। भैया उसमें कमेंट खोलिए, खुला हुआ है इसमें, ठीक है। चलिए एक कुंडली में रियल बना रहा हूं, ठीक है। अब उस कुंडली में थोड़ा सा विचार करेंगे, कैसे क्या कहते हैं भाई लोग। ब्रिज किशोर जी कहते हैं सब में ट्रिक नहीं होता है ब्रिज किशोर जी, किसी किसी में ट्रिक होता है। देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक ऐसा है, इसमें उच्च नीच में आप 2-3 को याद करिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे। देखिए सूर्य और शनि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ध्यान देंगे सब लोग। अगर ट्रिक की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं ट्रिक बताता हूं। सूर्य और शनि एक दूसरे के अपोजिट हैं, मंगल और गुरु ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक का याद कर लीजिए, केवल उच्च, सबका सब कुछ याद हो जाएगा चारों का। फिर शुक्र और बुध एक दूसरे के अपोजिट हैं, और राहु केतु एक दूसरे का अपोजिट है। इस प्रकार से यदि आप याद करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए कौन कौन, सूर्य शनि, मंगल गुरु, बुध शुक्र, राहु केतु। एक दो तीन की राशि नहीं लिखी, हाँ लक्ष्मी जी, यदि कोई ग्रह, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, यदि कोई ग्रह उच्च के होते हैं तो, या उच्च के होते हैं या स्वराशि के होते हैं, तो बलवान माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं। उस कुंडली में वो ग्रह स्ट्रॉन्ग अर्थात बलवान माने जाते हैं। यदि किसी की कुंडली में कोई भी ग्रह उच्च या स्वराशि के होते हैं, इंग्लिश में ये वर्ड होंगे अब 10 मिनट रुका है, बैठ जा, दबा कर बैठो।
10 ही मिनट बचा हुआ है बस। दबा रख, पहले क्यों 1 घंटे में तुमको कहाँ कहाँ जाना होता है। वो तल दो इसको। चलिए मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए पिन करिए मुझे। मेरी स्क्रीन दिख रही है? दीजिए मोबाइल दीजिए। हाँ जी सभी लोग, अब मैं एक कुंडली बना रहा हूँ रियल की, सब लोगों की स्क्रीन पे दिखेगा, आप लोग ध्यानपूर्वक उसे देखेंगे, उससे कुछ समझेंगे। देखिए मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक नीचे से एक गणेश जी जैसी वो बनी हुई है प्रतिमा, है ना, यही सॉफ्टवेयर है। इसका नाम देख लीजिए क्या लिखा है, एस्ट्रोसेज AI। आप एस्ट्रोसेज डालोगे प्ले स्टोर पर तो ये गणेश जी प्रतिमा वाली जो ऐप है ये आ जाएगी, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। आप जब खोलोगे तो कुछ इस प्रकार से खुलेगा, ठीक है जी। इसको छोड़िए, ये AI आ जाता है बार बार बताने के लिए। तो इस प्रकार से ये वाला फ्रंट वाला रखना है। इसमें सबसे ऊपर आप देखोगे तो कुंडली, कुंडली मिलान, राशि फल, फिर ये सब महात्मा जने आ गए जो कुंडली देखते हैं इस ऐप में। इनसे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपुनिच भगवान है। दैनिक पंचांग, प्रश्न पूछे, ज्योतिषी से बात करें, ध्रुव, बृहद कुंडली, अंक शास्त्र, दैनिक नोट्स, ये सारी चीजें से हम लोग को मतलब है नहीं, क्योंकि अपुनिच भगवान है। मतलब किससे अपन को मतलब है? इससे कुंडली, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है कुंडली वाला ऑप्शन, इसको टच करना है। जब इसको टच करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन निकल के आएगा आपके सामने। दिख नहीं रहा है ऐसे कैसे पांडे जी? वो जो चाह नहीं पाए ना उसमें उसको करना पड़ता है, जैसे उनके वो नहीं आएगा तो उसका सिस्टम होता है जे जैसे मैं शुरुआत में जब नहीं दिख रहा है जी। उनको आता नहीं चाहिए। जहां पर वो है ना मेरा स्क्रीन दिख रहा है, उसको टच करिए, पूरा फुल दिखने लग जाएगा। एक टैप से टच करेंगे पूरा दिख जाएगा। दिख रहा है? संजय त्रिपाठी जी, जहां स्क्रीन दिख रहा है ना छोटा मोटा पतला जैसा दिख रहा है आपको, उसको टच करेंगे तो पूरा स्क्रीन दिखने लग जाएगा हमारा वाला। दिख रहा होगा, चलिए अब ठीक है। तो ये यहाँ लिखा है अपना नाम दर्ज करें, मैंने हिंदी में कर रखा है। जब इंस्टॉल करेंगे उसी से मैं हिंदी इंग्लिश मांगेगा तो हिंदी कर दीजिएगा, यदि अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी डाल दीजिएगा आप। तो अपना नाम डाल लीजिए, मान लीजिए मैंने अपना नाम डाल दीजिए यू, ठीक है। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी नाम ABCDEFGH कुछ भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ मैं बिना मतलब का डाल रहा हूँ। मान लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ है 10 फरवरी 1994, तो ये हमने डाल दिया। और जन्म समय है मान लीजिए रात्रि के 8 बजे, तो इसमें रात्रि है AM PM करके सेट करके, रात्रि दिन जो भी होगा वो करके आप कुंडली बना लोगे। मान लीजिए हम रात्रि का 8:44 पे जातक का जन्म किया, प्रयागराज का जन्म है, नहीं आपको और मथुरा का डालना है तो मथुरा लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे नहीं आएगा। MATHURA, देखिए मथुरा आ गया। इस पर टच करेंगे, उत्तर प्रदेश। आप स्त्री हैं तो स्त्री डालिए, पुरुष हैं तो पुरुष डालिए। हम पुरुष हैं तो पुरुष डाल दिए। ये कुंडली का पूरा डिटेल्स हमने भर दिया। अब कुंडली दिखाइए पे टच करेंगे तो ये हमारे सामने कुंडली बनकर रेडी आ गया। अब ये जो आपके सामने कुंडली है, दिस इज ए योर लग्न कुंडली। अब इसी कुंडली के आधार पर सब कुछ बताया जाता है, ठीक है। अब इस कुंडली में हम कुछ नहीं देख रहे हैं कि क्या है नहीं है, किसका है क्या, फल वल नहीं देखने का। केवल हम क्या कहे, जिस एवरेज में सब लोग हैं उसी आधार पे हम बात करेंगे। हमें बताइए इस कुंडली में सूर्य उच्च के हैं कि नीच के हैं? एक एक ग्रह पूछूंगा, एक एक ग्रह सब लोग बताएंगे।
सूर्य किस राशि में है? 10 नंबर राशि में। ना उच्च के हैं ना नीच के हैं, और स्वराशि भी नहीं है, क्योंकि 5 नंबर राशि में बैठते तो स्वराशि होते, क्योंकि इनकी अपनी राशि है 5 नंबर राशि, तो स्वराशि भी नहीं है। बात आ रही समझ में? विंडो कैप्चर कर दिए? कुछ भी नहीं है, ना उच्च के हैं ना नीच के हैं ना स्वराशि है। चलिए खत्म करते हैं। चंद्रमा देखिए, उच्च के हैं नीच के हैं स्वराशि हैं, वो भी कुछ नहीं है, क्योंकि 10 नंबर में ही चंद्रमा बैठे हैं, ना उच्च के ना नीच के ना स्वराशि है। चंद्रमा छोड़िए, मंगल देखिए, मंगल उच्च के हैं कि नीच के हैं इस कुंडली में? मंगल 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 कैसे हैं जी, कैसे हैं? मंगल 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 गुरु जी, ये कहाँ क्या मतलब है कुंडली में? मंगल नहीं दिख रहा है जी शिवा दुबे जी आपको? नीमा जी कह रहे कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? नीमा जी दोबारा ज्वाइन करिए तो एक बार। कोई बात नहीं, जिनको नहीं दिख रहा है दोबारा ज्वाइन करें। अब दिख रहा है संजय जी? चंद्रमा कहाँ उच्च के हैं जी शिवा दुबे जी? चंद्रमा शुक्र शनि भी उच्च के हैं। चंद्रमा कहाँ उच्च के? चंद्रमा 2 नंबर में उच्च के होते हैं, 10 नंबर में बैठे हुए हैं, तो कहाँ उच्च के होंगे शिवाजी? संदीप पांडे जी, ना उच्च के हैं ना नीच के हैं, मंगल केवल उच्च के हैं इसमें, और कोई ग्रह उच्च के नहीं है। स्वराशि की बात की जाए तो शनि स्वराशि के हैं। देखिए शनि स्वराशि के हैं, 10 और 11 के स्वामी शनि होते हैं। उच्च के शनि 7 नंबर में होते हैं और 1 नंबर में नीच के होते हैं, और 10 11 के स्वामी हैं, तो शनि स्वराशि के हैं। सब लोग बताइए, समझ में आ गया? शनि स्वराशि है इसमें, शनि स्वराशि के हैं। शनि क्या है इसमें? स्वराशि के हैं। बस शिवानी जी, बस 1 मिनट बाद खत्म कर देंगे। आ गया सब लोगों को समझ में? आज का टॉपिक तो क्लियर करना पड़ता ना, इसलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। तब आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं अगली कक्षा में। जिनका कोई डाउट हो शिवानी जी आपके ग्रुप में पूछ सकते हैं।